सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान किसके हाथ में होगी। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। नीतीश कुमार के नेतृत्व का वर्षों से चल रही सरकार के बाद अब सत्ता के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों से लेकर मीडिया रिपोर्ट्स तक कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। नीतीश कुमार के बाद कौन? सूत्रों की माने तो जेडीयू के अंदर और सहयोगी दलों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मंथन जारी है। जेडीयू के अंदर जहां कुछ लोग जेडीयू से निशांत कुमार को लाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी खेमे से सम्राट चौधरी का नाम भी चर्चे में है, तो वहीं अनुभवी नेताओं को भी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन सभी के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अपने सरप्राइज मूव्स के लिए जानी जाती है। ऐसे में यह कहना भारी मुश्किल है कि पार्टी आखिरी वक्त पर किस चेहरे पर दांव खेल दे। राजनीतिक विशेष लोगों का मानना है कि यह सिर्फ एक चेहरा तय करने का सवाल नहीं है, बल्कि जातीय समीकरण, पार्टी संतुलन और गठबंधन की मजबूती भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर हम मौजूदा हालात का विश्लेषण करें तो ये तीन बड़े फैक्टर सामने आते हैं, जिसमें पहला है वंशवाद बनाम अनुभव। जी हां, क्या नए चेहरे को मौका मिलेगा या अनुभवी नेता को तरजीह दी जाएगी? दूसरा, गठबंधन की मजबूती, जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों का समीकरण क्या दिशा लेगा? तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण भी है, 2025 चुनाव की तैयारी। अगला चेहरा वही होगा जो चुनावी रूप से सबसे मजबूत साबित हो सकता है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी का सरप्राइज फैक्टर, बीजेपी कई बार आखिरी समय में ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। जेडीयू का इंटरनल प्रेशर, आपको बता दें कि जेडीयू के भीतर भी नेतृत्व को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। 2025 का पावर गेम, आने वाला विधानसभा चुनाव ही तय करेगा कि कौन सा चेहरा जनता के सामने लाया जाएगा। लेकिन इस सवाल के साथ एक और बड़ा सवाल जुड़ा है। जिस नेता को सुशासन बाबू कहा गया, उसके बाद जनता किस पर भरोसा करेगी? नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे फैसले लिए जिसने बिहार की राजनीति और समाज दोनों को प्रभावित किया है। महिलाओं के लिए बड़े कदम, पंचायत और नगर निकायों में 50% आरक्षण, साइकिल योजना और पोशाक योजना, जिससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, शराबबंदी, महिलाओं की मांग पर पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की गई। शिक्षा और सड़क, गांव-गांव तक सड़क और कनेक्टिविटी बेहतर हुई। स्कूलों और कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। कानून व्यवस्था, एक समय जो बिहार अपराध के लिए जाना जाता था, वहां कानून व्यवस्था को लेकर सुधार की बात की गई। इन सभी वजहों से ही उन्हें सुशासन बाबू की पहचान मिली। अब जनता तय करेगी कि वो किसको अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन चर्चाएं जारी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, सुशासन बाबू के बाद, नीतीश कुमार के बाद। क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ वॉच न्यूज पर। धन्यवाद।